नमस्कार, मेरे YouTube चैनल फार्मामैन में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एरिया क्लासिफिकेशन और उसके अगेंस्ट पार्टिकल लिमिट्स क्या है और वो क्यों डिराइव हुए, कैसे डिराइव हुए हैं और डिफरेंट गाइडलाइन उसके बारे में क्या बात करती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम एरिया क्लासिफिकेशन में हम जानते हैं कि हम बोलते हैं कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। लेकिन ये कहाँ से इनिशिएट हुआ, ये पार्टिकल के लिमिट कहाँ से आए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पार्टिकल काउंट मतलब एरिया को पार्टिकल काउंट के हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं। वो सबसे पहले कैसे डिटरमाइन हुआ, तो फेडरल स्टैंडर्ड गाइडलाइन FS 209, फेडरल स्टैंडर्ड मीन्स FS 209 1963 में, हाँ 1963 में सबसे पहली बार ये गाइडलाइन आया था, जो डिफाइन करता था कि एरिया का जो क्लीनिंग लेवल है उसको नंबर ऑफ पार्टिकल के हिसाब से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये जो गाइडेंस था वो पार्टिकल का डेफिनेशन क्या था, फीट क्यूब में डेफिनेशन था। तो जब हम बोलते हैं कि क्लास 100, तो 0.5 माइक्रोन के पार्टिकल्स, फिर से बोलता हूँ 0.5 माइक्रोन के पार्टिकल्स फीट क्यूब में, एक फीट क्यूब में अगर 100 से ज़्यादा नहीं है, शुड नॉट बी मोर देन 100। तो एज पर FS 209 when we say class 100 then it means कि not more than 100 particles of 0.5 micron in feet cube। उसी हिसाब से क्लास 1000, क्लास 10,000, क्लास 1 लाख ये डेफिनेशन से इन FS 209 बेसिस दैट एरिया क्लासिफिकेशन एडॉप्ट हुआ कि जब हम बोलते हैं EU, अब हम बात करेंगे EU की। तो EU Annex 1 डिफाइन करता है एरियाज को ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी के हिसाब से। और तीसरा गाइडेंस है ISO 14644। वो ग्रेड ए, ग्रेड बी ऐसा नहीं बोलता है, ISO बोलता है ISO 5, ISO 6, ISO 7, ISO 8, ISO 9। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है गाइडेंस फॉर इंडस्ट्री फॉर एसेप्टिक प्रोसेसिंग विच इज रिलीज इन सितंबर 2004। गाइडेंस फॉर इंडस्ट्री सितंबर 2004 में रिलीज हुई थी और ये गाइडलाइन भी उसने कंपेयर किया है पार्टिकल नंबर्स और ISO का क्लासिफिकेशंस। तो हम समझते हैं कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी के पार्टिकल्स के लिमिट डिफरेंट गाइडलाइंस में क्या है और उसका क्या लिमिट्स है और उसका क्या कंपैरिजन है। तो जब हम EU Annex 1 की बात करते हैं तो EU Annex 1 एट रेस्ट और स्टेटिक, मतलब स्टेटिक और इन ऑपरेशन, मतलब एट रेस्ट मतलब जहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं चल रही है और इन ऑपरेशन तो जहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। तो ये वीडियो के डिस्कशन के लिए हम इन ऑपरेशंस की ही बात करेंगे, एट रेस्ट की बात नहीं करेंगे। तो जब हम बोलते हैं क्लास 100 तो EU Annex 1 उसको बोलता है ग्रेड ए और ISO बोलता है ISO 5। तो क्लास ग्रेड ए, ISO 5 और क्लास 100 ये तीन एक ही पार्टिकल लिमिट्स की बात करते हैं और वो है कि नॉट मोर देन 100 पार्टिकल्स पर फीट क्यूब। एक दूसरा नंबर आता है 3520। मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि देयर इज अ नंबर 3520 फॉर ग्रेड ए, तो कहाँ से आया है। तो जब हम क्लास 100 फीट क्यूब में बात करते हैं तो और उसको अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो ISO जो गाइडलाइन है वो मीटर क्यूब में है। तो जब हम क्लास 100 फीट क्यूब में बात करते हैं और उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है 3520। तो ये कोरिलेशन है कि जब हम क्लास 100 बोलते हैं फॉर ग्रेड ए और ISO 5 बोलते हैं तो उसका लिमिट क्लास 100 फीट क्यूब में है और 3520 वो मीटर क्यूब में है। तो यही कोरिलेशन चलता जाता है। अब हम बात करेंगे जैसे ग्रेड ए का मैंने बोला, ग्रेड ए गाइडेंस फॉर इंडस्ट्री सितंबर 2004 100 है जब हम फीट क्यूब में बोलते हैं और 3520 है जब हम मीटर क्यूब में बोलते हैं। सेम क्लासिफिकेशन ISO 5 दैट इज 3520 और EU Annex 1 का वो ग्रेड ए है। तो क्लास 100, ग्रेड ए एंड ISO 5 एक ही क्लासिफिकेशन है और इसमें स्टैटिक में और ऑपरेशन में लिमिट एक ही है, कोई लिमिट में चेंजेस नहीं है। अब हम बात करेंगे ग्रेड बी की। EU Annex 1 बोलता है ग्रेड बी
वो इन ऑपरेशन है 10,000 पर फीट क्यूब, तो नॉट मोर देन 10,000 पार्टिकल्स ऑफ 0.5 माइक्रोन पर फीट क्यूब। अब वो EUNX1 का ग्रेड बी है। सितंबर गाइडेंस फॉर इंडस्ट्री सितंबर 2000 का वो 10,000 है और ISO का वो क्लास 7 है। सो ISO क्लास 7, EUNX1 ग्रेड बी, गाइडेंस फॉर इंडस्ट्री क्लास 10,000 इज सेम। तो उसका लिमिट एज पर ISO क्या आएगा, वो आएगा 3,52,000। इसको सिंपली आपको 35 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 35.2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 100 है, उसको 35.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर विल बी 3,520। जब मैं क्लास 10,000 बोलता हूँ ग्रेड बी के लिए, तो इट बिकम्स 3,52,000 फॉर ISO एंड इट इज ISO 7। तो जो ग्रेड बी है वो क्लास 10,000 है और वही ISO 7 है और वही 3,52,000 का पार्टिकल काउंट लिमिट है 0.5 माइक्रोन का। तो जब ग्रेड बी बोलते हैं तो इट्स क्लास 10,000, ग्रेड बी, ISO 7 और पार्टिकल काउंट नंबर 3,52,000 एंड दिस इज इन ऑपरेशन। ये इन ऑपरेशन का लिमिट है। अब हम बात करेंगे ग्रेड सी की। तो ग्रेड सी के बारे में बात करेंगे तो गाइडेंस फॉर इंडस्ट्री सितंबर 2004 इट इज 1 लाख इन फीट क्यूब और 35,20,000 व्हेन वी कॉल इन मीटर क्यूब और ISO 8 और EUNX1 ग्रेड सी इन ऑपरेशन। तो ये तीनों एक ही है। क्लास 1 लाख पर फीट क्यूब, 35,20,000, 35,20,000 इन मीटर क्यूब, ISO 8 और क्लास सी एज पर यू इन ऑपरेशन इज द सेम क्लासिफिकेशन। फिर से बोलता हूँ, क्लास 1 लाख फॉर गाइडेंस फॉर इंडस्ट्री सितंबर 2004 या 35,20,000 पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब और ISO 8 और क्लास सी इन ऑपरेशन इज द सेम पार्टिकल लिमिट, सेम क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं ग्रेड डी की। तो ग्रेड डी का EUNX1 में कोई लिमिट्स नहीं है। ग्रेड अगर उसको स्टैटिक है, ग्रेड डी अगर स्टैटिक में बोलेंगे तो उसका लिमिट होगा क्लास सी का, दैट विल बी 35,20,000 या 35,20,000 या क्लास 1 लाख। ये स्टैटिक में है। EUNX1 में ग्रेड डी का डायनेमिक में लिमिट्स नहीं है। इट शुड बी नॉन क्लासिफाइड है, उसका पार्टिकल काउंट डिफाइंड नहीं है। बट ग्रेड डी एट स्टैटिक विल मीट द एरिया क्लासिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेड सी। सेम वे ग्रेड सी है जो इन ऑपरेशंस लिमिट है, बट वो ग्रेड सी अगर स्टैटिक में है तो इट शुड मीट द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेड बी एंड ग्रेड बी अगर स्टैटिक है तो इट शुड बी लाइक 1000 और 100। तो ये है लिमिट्स। तो आशा रखता हूँ, मैं ग्रेड डी वापस से समझाता हूँ। ग्रेड डी का स्टैटिक में लिमिट है ग्रेड सी का, उसका डायनेमिक में EUNX1 में कोई भी लिमिट नहीं है। तो आशा रखता हूँ कि ये मेरा छोटा सा वीडियो आपको पार्टिकल काउंट्स पर ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी कितना है वो समझने में एप्लीकेबल रहेगा, समझने में थोड़ा हेल्प करेगा। अगर आपको चाहिए तो आप ये गाइडेंस भी रिफ़र कर सकते हो टू अंडरस्टैंड मोर, बट मैंने पूरा गाइडेंस, तीनों गाइडेंस को कंपाइल करके ये छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयत्न किया है कि जिससे जो डाउट्स रहते हैं पार्टिकल काउंट के नंबर के बारे में वो शायद थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फार्मा फ्रेंड्स को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।